नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक जो सब्जेक्ट है उसके एंड सेम एग्जाम के बारे में जो स्ट्रैटेजी होगी वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। मैंने M1 की स्ट्रैटेजी बनाई थी, बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था और बहुत सारे बच्चों को अच्छा एग्जाम गया है M1 की, राइट। जो भी आपने स्ट्रैटेजी की मेरी M1 की, उससे बहुत बच्चों ने फॉलो किया उस स्ट्रैटेजी को, तो उन सारे बच्चों को M1 के कल का जो पेपर था वो बहुत बढ़िया गया। इसीलिए मैंने बच्चों के खातिर, बच्चे बोले थे कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्ट्रैटेजी बनाओ, तो देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। तो सबसे पहले आपको टॉपिक्स कौन से करने वो मैं बताने वाला। तो टॉपिक्स देखिए, आपको क्या करना है, टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ टॉपिक्स वही करिए, और मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए टॉपिक्स यूनिट नंबर 3 में आपको बीम या फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बीम के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, राइट। तो बीम का भी आप बीम के टाइप्स के भी प्रॉब्लम करके रखे और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के टाइप्स भी करके रखे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स देखिए समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन यूज करके आपको कभी कभी टेंशन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है या फिर कभी कभी रिएक्शंस फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। तो यूनिट नंबर 3 में बीम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको टेंशन फाइंड करने के लिए पूछा जाता है या फिर कभी कभी रिएक्शन। सेकंड टॉपिक है लैमिस थ्योरम, और थर्ड टॉपिक है आपका स्पेस फोर्स। स्पेस फोर्स में आपको दो टाइप्स के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, पहला है कॉन्करेंट और दूसरा है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम मीन्स एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस, एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस पास होते, उसे कहते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और नॉन कॉन्करेंट मीन्स डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट फोर्सेस आपके पास होते हैं। लाइक मीन्स इस पॉइंट से ये फोर्स पास हुआ, इस पॉइंट से ये फोर्स, इस पॉइंट से ये फोर्स, या फिर इस पॉइंट से ये फोर्स, मतलब इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स नॉन कॉन्करेंट, या फिर नॉन कॉन्करेंट को ही कहते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो देखिए एक ही पॉइंट से अगर नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे उसे कहते हैं कॉन्करेंट, और नॉन कॉन्करेंट का मीनिंग है पैरेलल फोर्स सिस्टम। यहाँ पे देखिए डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट से फोर्स पास होता है। देखिए इस पॉइंट से ये फोर्स जा रहा है, इस पॉइंट से ये फोर्स, इस पॉइंट से ये फोर्स और इस पॉइंट से ये फोर्स, इसे कहते हैं हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो स्पेस फोर्स में ये दो टाइप्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के बारे में मैं बता दिया और नॉन कॉन्करेंट क्या होता है मैंने बता दिया। कॉन्करेंट मीन्स एक ही पॉइंट से फोर्सेस पास होते हैं, नॉन कॉन्करेंट मीन्स डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट फोर्सेस पास होते हैं, डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट फोर्सेस पास होते हैं, राइट। उसे कहते हैं नॉन कॉन्करेंट या फिर पैरेलल। यूनिट 4 में आपको सिर्फ केबल और ट्रस करना है, ट्रस में भी सेक्शन मेथड ही करना है। यूनिट 4 में सिर्फ केबल का टॉपिक और ट्रस में सेक्शन मेथड। यूनिट 5 में आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टाइप करने, वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन करना है आपको, राइट। उसके बाद आपको मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स MUG के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम करने, और थर्ड है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये टाइप्स के ऊपर आपको यूनिट 5 में ओके स्टडी करना है। वेरिएबल एक्सेलरेशन उसे कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन। और यूनिट 6 में मैं तो आपको सिर्फ बताऊंगा कि डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट के ऊपर ही प्रॉब्लम करें। यूनिट 6 में ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है, राइट। तो डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट के ऊपर ही आप प्रॉब्लम करें। तो देखिए ये तो थे आपके टॉपिक्स यूनिट 3, 4, 5 और 6 के। तो अगर आपको मैकेनिक्स, राइट ना, मैकेनिक्स आपको इजी वे से क्लियर करना है तो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। प्ले स्टोर पे आपको जाना होगा, प्ले स्टोर पे आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट देखिए ये स्पेलिंग आपको प्रेस करनी होगी, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट करके, और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का। प्ले स्टोर पे जाइए और आपको ये स्पेलिंग ऐसे डाले आर्यभट्ट और इंस्टीट्यूट, तो आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे। ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ से मैकेनिक्स का, आप ऐप डाउनलोड करके आप मैकेनिक्स का कोर्स ले सकते हो। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप में आपको M1, M2 मैकेनिक्स, M1, M2 मैकेनिक्स, BEE, राइट, M3 और BXE इन सब्जेक्ट्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा डियर स्टूडेंट।
अगर मैंने कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको लिंक दे के रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप का और सारे सब्जेक्ट्स का। अगर आपको मैकेनिक्स का डेमो लेक्चर चाहिए तो डेमो लेक्चर्स के भी मैंने यहाँ पे लिंक दे के रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ईजी वे से मैंने पढ़ा है आपको मैकेनिक्स, राइट। सारे सब्जेक्ट्स, सभी क्वेश्चंस के, सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के प्रॉब्लम में मैंने बहुत ईजी वे से सॉल्व करके रखे। तो आप कोर्स ले सकते हो, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का आप कोर्स ले सकते हो, ओके। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आप कोर्स ले सकते हो, बहुत ईजी वे से आपको पढ़ाया गया है। तो चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए अब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एंड सम एग्जाम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सम का पेपर पैटर्न। तो देखिए यूनिट 3 में आपको कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं? बीम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, लैमिस थ्योरम एंड स्पेस फोर्स सिस्टम। और इनके ऊपर क्वेश्चन आते, यूनिट 3 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। टोटल कितने मार्क्स का होता है ये क्वेश्चन? 18 मार्क्स का। इसमें हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हमें 18 मार्क्स मिल जाएगी। यहाँ पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 18 मार्क्स, ओके। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में हमें केबल और ट्रस ऑफ सेक्शन मेथड ही करना है। ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में। आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो मैं बताऊंगा आगे। यूनिट 4 आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आता है यूनिट 4 के ऊपर। इसमें भी टोटल 18 मार्क्स होते हैं। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसमें आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो भी 12 मार्क्स आपको मिलने चाहिए, मिनिमम 12 मार्क्स। तो ये 12 मार्क्स हो गए। देन यूनिट नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चंस आते, कौन से क्वेश्चंस आते? यूनिट नंबर 5 में कौन से क्वेश्चंस में आते? क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। यूनिट 5 में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, MUG मीन्स मोशन अंडर ग्रेविटी, और प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछे जाते हैं यूनिट 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिट 5 के ऊपर क्वेश्चन आते। दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो मैं बताऊंगा। टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं, टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। और आपको इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वो 17 मार्क्स आपको मिलने चाहिए, वो 17 मार्क्स, ओके। और यूनिट नंबर 6 में आपको सिर्फ डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन करने। यूनिट नंबर 6 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आते क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 8 में। दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके ऊपर आते हैं टोटल 17 मार्क्स के क्वेश्चन, बट आपको अटेम्प्ट करना है एक ही क्वेश्चन और इसमें आपको मिलने चाहिए 5 मार्क्स। तो अगर आपने सभी के एडिशन की, 18 + 12 हो गए आपके 30, 30 + 17 हो गए आपके 47, 47 + 5 हो गए आपके 52 मार्क्स। तो 52 मार्क्स आप 70 मार्क्स में से 52 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। तो कोई बच्चों का अगर यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ मेरे पेपर पैटर्न का। देखिए 52 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपने 17 मार्क्स में से लाए आपने 12 मार्क्स से, कितने मार्क्स लाए आप? 12 मार्क्स लाए। तो 52 में से 5 निकाल दीजिए, फिर भी आप 47 का अटेम्प्ट कर सकते हो। या फिर 18 मार्क्स में से आपने 5 मार्क्स कम हो गए, या फिर 6 मार्क्स कम हो गए, 6 मार्क्स कम हो गए और आपको मिले सिर्फ यहाँ पे भी 12 ही मार्क्स मिले। फिर भी 12, 12, 24, 24 + 12, 36, 36 + 5, 41 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको 18 मार्क्स नहीं भी मिले, सिर्फ मिल रहे आपको 12 मार्क्स, फिर भी चलेगा। 3 क्वेश्चंस की जगह आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो भी चलता है, राइट। यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यहाँ पे देखिए मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, फिर भी 12 मार्क्स मिल रहे। यहाँ पे आपने 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 12 मार्क्स मिल रहे। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चंस की जगह आपने 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फिर भी आपको 12 मार्क्स मिल रहे। 12, 12, 12 हो गए 36, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो 5 मार्क्स, तो 36 + 5 फिर भी आपको 41 मार्क्स मिल रहे माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये पैटर्न, मेरा ये जो पैटर्न है वो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। इसी पैटर्न से आप अगर गए, इसी पैटर्न से अगर आप गए
तो आप आसानी से और बहुत इजी वे से मैकेनिक्स आप क्लियर कर सकते हो। अब मैं आपको इसे प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ, जो मैं वे बोल रहा हूँ, वो सही है या गलत है। आपको मैं अब उसे क्वेश्चंस पेपर के साथ इसे मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सेशन तो देखें हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। और आपको पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना यूनिट 3 के ऊपर, और आपको आंसर शीट मिली। देखिए आंसर शीट आपके पास है, तो आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे, और दोनों में से कौन से, दोनों के ऊपर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 18 मार्क्स के। और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आने वाले कौन से टॉपिक के ऊपर, बीम, लैमिस थ्योरम, स्पेस फोर्स, या फिर कंडीशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, और आपको अटेम्प्ट करने 3 क्वेश्चंस। 3 नहीं भी अटेम्प्ट हुए तो मिनिमम आपको 2 क्वेश्चंस तो आपको अटेम्प्ट होने चाहिए 12 मार्क्स के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए तो बहुत बढ़िया, अगर 2 भी क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट हुए तो भी बहुत बढ़िया होगा, राइट। तो देखिए दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए मेरे पास है यहाँ पे पहला क्वेश्चन पेपर, और आपको एक क्वेश्चन इजी वे से दिखाई दे रहे, राइट, इजी वे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1A में आपको क्या फाइंड करने के लिए पूछा गया, डिटरमाइन द टेंशन इन द केबल। टेंशन फाइंड करने के लिए पूछा गया। इसका मतलब है प्रॉब्लम है आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। किसका प्रॉब्लम है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, और इसका डायग्राम है यहाँ पे, राइट। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की डायग्राम है, और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका स्पेस फोर्स का। किसका क्वेश्चन है, स्पेस फोर्स का, और ये नॉन कॉन्करेंट का है। किसका क्वेश्चन है, नॉन कॉन्करेंट का देखिए स्टूडेंट, या फिर पैरेलल का। तो ध्यान से देखिए जब भी आपको ऐसी डायग्राम दी हुई होगी तो वो प्रॉब्लम होता है स्पेस फोर्स का, और स्पेस फोर्स में ये आपका नॉन कॉन्करेंट या फिर पैरेलल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे फोर्स देखिए यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, मतलब सभी फोर्सेस आपके क्या है, अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट पे, इसीलिए इसे कहते हैं हम पैरेलल या फिर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और ये पहला क्वेश्चन था आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर, और ये हो गया आपका थ्योरी क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, इसे भी लिख के रखिए और आप लर्न कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप लिख के रखिए, ओके। और क्वेश्चन नंबर 2A में देखिए, यहाँ पे आपको देखिए डायरेक्टली देखिए आपको क्या फाइंड करने के लिए पूछा, डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए, मतलब ये भी प्रॉब्लम है आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। मैंने पहले ही बोला कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम कैसे होते हैं, आपको टेंशन या फिर रिएक्शन फाइंड करने के लिए पूछे जाते हैं, और इसमें आपको ये कंडीशन यूज करनी होती है, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसकी डायग्राम ये थी। अब ये देखिए ये भी इसका प्रॉब्लम है, देखिए इस डायग्राम में अगर आपने ध्यान से देखा तो इस पॉइंट से यहाँ पे आ रहा है एक पॉइंट, इसी पॉइंट से यहाँ पे जा रहा है एक पॉइंट, देखिए देन इसी पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट जा रहा है, और इसी पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट जा रहा है, एक पॉइंट से यहाँ पे भी जा रहा है, इसी पॉइंट से फोर्स यहाँ पे भी जा रहा है, इसी पॉइंट से फोर्स यहाँ पे भी जा रहा है। तो इसे कहते हैं हम स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम, और ये स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम है, राइट ना, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए प्रॉब्लम है। कैसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए, मैंने पहले ही बोला एक ही पॉइंट से अगर वो फोर्स जा रहा है, एक ही पॉइंट से देखिए यहाँ पे जा रहा है, उसी पॉइंट से यहाँ पे फोर्स जा रहा है, तो एक पॉइंट से अगर ये भी फोर्स जा रहा है, ये भी फोर्स जा रहा है, ये भी फोर्स जा रहा है, तो उस टाइम के प्रॉब्लम को कहते हैं स्पेस फोर्स के प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम होते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के। और यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो ये प्रॉब्लम है बीम का, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है बीम वर्ड मेंशन किया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका बीम वर्ड का। तो देखिए दोनों में से आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, देखिए दोनों में से आपको स्पेस फोर्स के ऊपर देखना है। स्पेस फोर्स का जो प्रॉब्लम इजी लगेगा, यहाँ पे भी स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम है, दोनों में से जो क्वेश्चन आपको बढ़िया लगेगी, या फिर बीम का यहाँ पे क्वेश्चन है, बीम का क्वेश्चन इजी लगे, जो दोनों में से जो क्वेश्चंस में आपको स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम इजी लगेगा, बीम का प्रॉब्लम इजी लगेगा, वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। या फिर जिनको थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो थ्योरी क्वेश्चंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, या फिर जिनको बीम
या फिर स्पेस फोर्स, दोनों अगर इजी लग रहे होगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया तो भी चलेगा, राइट। मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए तो भी चलेगा। तो आपके ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर जिनको थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखेगा, जिनको बीम का इजी लग रहा है, स्पेस फोर्स का इजी लग रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेगा। अब ये भी क्वेश्चन पेपर देखे नवंबर दिसंबर 23 की, इसमें भी यही प्रॉब्लम रिपीट हुआ है। और ये प्रॉब्लम किसका है? टेंशन का। मतलब आपको पता चल गया ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देखिए किसका है? स्पेस फोर्स का। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए आपको सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये किसका प्रॉब्लम है? आपको ये इसमें फाइंड करने के लिए बोला है डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए, मतलब ये प्रॉब्लम है आपका कंडीशन का, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। और ये जो प्रॉब्लम है ये देखिए यहाँ पे भी एक फोर्स है, यहाँ पे भी देखिए ये फोर्स, यहाँ पे भी एक फोर्स है, यहाँ पे भी, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका स्पेस फोर्स का नॉन कॉन्करेंट वाला। और ये कौन सा हो गया? ये भी आपका स्पेस फोर्स का, ये भी आपका नॉन कॉन्करेंट वाला, ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, मतलब अलग अलग जगह फोर्स है, तो वो नॉन कॉन्करेंट का स्पेस फोर्स का हो गया। और ये जो प्रॉब्लम है आपको पता ही चल गया बीम का। मतलब मैं आपको इस एनालिसिस में क्वेश्चंस कैसे आपको पहचानने वो भी बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जिनको थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो थ्योरी देखेगा, जिनको बीम का इजी लग रहा होगा, स्पेस फोर्स का इजी लग रहा होगा, दोनों में से, यहाँ पे भी स्पेस फोर्स है, यहाँ पे भी स्पेस फोर्स है, दोनों में से आपको जो इजी लग रहा होगा वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, तो समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? मैं जो आपको बता रहा हूँ वही पैटर्न से आपको जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ये देखिए मई जून 13, यहाँ पे भी देखिए आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कॉन्टैक्ट रिएक्शन एट बी। कॉन्टैक्ट रिएक्शन एट बी मतलब यहाँ पे भी आपको रिएक्शन ही फाइंड करने, मतलब ये भी प्रॉब्लम हो गया आपका कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। ओके, यहाँ पे देखिए आपको इसके लिए ये डायग्राम दी हुई है, और आपने अगर ध्यान से देखा इसी पॉइंट से ये भी पॉइंट जा रहा है, इसी पॉइंट से ये भी पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, और इसी पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट जा रहा है, मतलब ये स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम है, स्पेस फोर्स का। और एक ही पॉइंट से यहाँ पे भी फोर्स जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। ये कौन सी फोर्स सिस्टम है? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में स्पेस फोर्स का ये प्रॉब्लम है, और यहाँ पे थ्योरी इक्वेशन है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन एट बीम का प्रॉब्लम है। देखिए बीम डायरेक्टली दिया हुआ है आपको, और ये इसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पे, ये डायग्राम इसकी, मतलब ये बीम का प्रॉब्लम हो गया, बीम डायरेक्टली वर्ड आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका प्रॉब्लम है, इसमें आपको डायरेक्टली देखिए, आपको तो अभी समझ में आ ही रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है, तो सभी ये फोर्सेस है। इसका मतलब है आपका स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम, और डिफरेंट फोर्सेस है, इसका मतलब है नॉन कॉन्करेंट, ठीक है ना। इस पॉइंट से ये फोर्स है, इस पॉइंट से ये फोर्स है, इस पॉइंट से ये फोर्स है, इस पॉइंट से, तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होगी। नॉन कॉन्करेंट पे स्पेस फोर्स का ये प्रॉब्लम है, थ्योरी क्वेश्चन है। तो दोनों में से आपको जिनको देखिए, जिनको बीम का प्रॉब्लम इजी लग रहा होगा, जिनको ये थ्योरी क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये अच्छा लग रहा होगा, तो आप कंपेयर कर लीजिए कि आपको दोनों क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने में इजी लग रहे हो, क्वेश्चन आप लोगे। ओके, अभी देखिए मार्च 23 का, यहाँ पे भी देखिए। अब एक जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका डायग्राम यहाँ पे, और ऐसी अगर डायग्राम दी गई होगी तो ये होता है लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम। ऐसी अगर आपको डायग्राम दी हुई होगी, ऐसी डायग्राम, तो डायरेक्टली समझ लीजिएगा कि वो लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम है। देन इसका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का, तो अगर आपने ध्यान से देखा तो इसी पॉइंट से देखिए, ऐसे यहाँ पे जा रहा है, इसी पॉइंट से यहाँ पे जा रहा है, और इसी पॉइंट से आपका पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, राइट। इसका मतलब है स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम है, स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम, और एक ही पॉइंट से फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है, कॉन्करेंट का, राइट। और क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे देखिए थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2A में ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए, और बीम लोडेड, ध्यान से देखिए बीम वर्ड है, यहाँ पे बीम वर्ड है,
तो ये बीम का प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स है। इसका मतलब है स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम है, स्पेस फोर्स का। और इस पॉइंट से ये फोर्स, ये पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्सेस है, तो ये हो गया आपका नॉन कॉन्करेंट वाला। और यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होगे वो आप चुन लीजिए कि क्वेश्चन कम टाइम लग रहा होगा या फिर आपको बढ़िया जो क्वेश्चन लगेगा, दोनों में से आप एक सिलेक्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले बोला ऐसी अगर आपको डायग्राम दिखी तो ये लैमिस थ्योरम का। दिन यहाँ पे देखे, आप भी देखा है हमने, ये स्पेस फोर्स का है और ये बीम का है। ये बीम का प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे बीम वर्ड दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 2A में यहाँ पे देखिए आपको फाइंड करने के लिए बोला है डिटरमाइन द टेंशन टी। इसका मतलब है कंडीशन का प्रॉब्लम है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। और यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे अलग पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ये स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम है। स्पेस फोर्स में आपको पता चल गया ये नॉन कॉन्करेंट वाला है, नॉन कॉन्करेंट। और ये किसका, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाला, क्योंकि एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं इसलिए कॉन्करेंट। और ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको दिए हुए इसमें बीम वर्ड दिया हुआ होगा, देखिए बीम वर्ड है, तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका बीम का। तो आपके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे भी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बीम वर्ड दिया हुआ होगा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शंस फाइंड करने के लिए पूछा है उन्होंने, ओके सॉरी, नॉर्मल रिएक्शंस फाइंड करने के लिए पूछा है उन्होंने। और ये भी आपका रिएक्शन फाइंड करने पूछा है, तो ये भी आपका हो गया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। देखिए एक ही पॉइंट से ये भी फोर्स जा रहा है, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। ये हो गया आपका स्पेस फोर्स वाला। स्पेस फोर्स में ये हो गया आपका कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वाला। और ये थ्योरी क्वेश्चन है, ऐसी डायग्राम दिखाई दी तो मैंने पहले ही बोला है कि ये प्रॉब्लम किसका होगा, लैमिस थ्योरम का। देखिए यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स, आपको अभी पता चल गया होगा, यहाँ पे भी है। तो ये स्पेस फोर्स का प्रॉब्लम है। स्पेस फोर्स में कौन से टाइप का, नॉन कॉन्करेंट टाइप का ये प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको ईजी लगे वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। जिस क्वेश्चन को आपको कम टाइम लगेगा वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। तो मैंने पहले ही बोला है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कौन से 4 टाइप्स के ऊपर जाना है डियर स्टूडेंट्स। आपको जाना है, बीम का क्वेश्चन दिखाई देगा, आपने प्रूफ के सहित देख लिया। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है टेंशन टी और रिएक्शन आर, ये भी आपने देख लिया, आते ही है। सेकंड होता है आपका लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम। और थर्ड होता है आपका स्पेस फोर्स। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते ही है। सभी क्वेश्चंस पेपर, जितने 6 क्वेश्चंस पेपर थे पिछले, सभी क्वेश्चंस पेपर में आपने देख लिया कि आपको इन 3 टाइप्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो ये तो था हमारा एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करोगे आप, यूनिट नंबर 4 के ऊपर। यूनिट नंबर 4 के ऊपर आपने अभी सीक्वेंस देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको। इसमें से कौन सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, दोनों में से जो क्वेश्चंस आपको बढ़िया लगेंगे, जो आसान लगेंगे क्वेश्चन, वो आप अटेम्प्ट करिए। यूनिट नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चंस पूछे जाते। इसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने 12 मार्क्स के लिए। और इसमें आपको केबल और सेक्शन मेथड ऑफ ट्रस के ही आपको प्रॉब्लम करने डियर स्टूडेंट। तो दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मई जून 24 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 3A। इसमें देखिए आपको कहा है कि डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स, डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स AB, AE एंड BE ऑफ द ट्रस। जब भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला जाएगा कि इन मेंबर्स का आप फोर्स फाइंड करें, तो उसे कहा जाता है सेक्शन मेथड ट्रस का, उसे कहा जाता है सेक्शन मेथड ट्रस का। और इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम है इसका यहाँ पे, राइट। और ये हो गया आपका सेक्शन मेथड का प्रॉब्लम। और यहाँ पे बोला है उन्होंने सेकंड प्रॉब्लम में द केबल सेगमेंट सपोर्ट्स, तो ये केबल का प्रॉब्लम हो गया। द केबल देखिए यहाँ पे, ये केबल का प्रॉब्लम हो गया, ओके। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करने, मतलब आपको अटेम्प्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3A। जिस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में
जिसमें सेक्शन मेथड का प्रॉब्लम होगा और केबल का प्रॉब्लम होगा, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 3। क्यों? क्योंकि ए में आपको कहा है डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स, डायरेक्टली कहा है उन्होंने ए बी का, ए का और बी का फाइंड करे, तो ये हो गया आपका सेक्शन मेथड। और सेकंड प्रॉब्लम है केबल का, तो ये केबल का डायग्राम हो गया। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो थ्योरी का क्वेश्चन है, तो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में सेक्शन मेथड का भी प्रॉब्लम है और केबल का भी प्रॉब्लम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लीव कर दीजिए। आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन पेपर देखिए, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर्स। ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन सेकंड आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स द केबल सेगमेंट वाला, तो ये आपका केबल का प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम था ये देखिए आपका जीरो फोर्स, इसे मत अटेम्प्ट करें, राइट, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। और तीसरा जो है आपका वो डिफरेंशिएट ट्रस एंड फ्रेम, तो आप ये अटेम्प्ट करें और ये केबल का प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें। इसमें अगर आप गए क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स सी बी एंड बी डी, डायरेक्टली कहा है कि इन मेंबर्स का फोर्स फाइंड करें, तो इसका मतलब ये सेक्शन मेथड है, क्योंकि ट्रस बोला है तो ये सेक्शन मेथड हो गई। और यहाँ पे देखिए डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन यूजिंग ईच मेंबर ए बी बी सी, ये फ्रेम का प्रॉब्लम मत करे। और जो थर्ड प्रॉब्लम है आपका 3A वाला, इसका जो 3A मतलब इसकी जो डायग्राम है यहाँ पे, हाँ, इस क्वेश्चन का, और जो C वाला है द मैक्सिमम टेंशन इन द केबल का प्रॉब्लम है, और इसकी डायग्राम जो है वो ये आपको यहाँ पे दी हुई है, इसकी डायग्राम। तो आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैंने पहले ही बोला है डियर स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 है किसका दिया हुआ है, सेक्शन मेथड का, ट्रस का। और आपने अगर सी देखा, सी क्वेश्चन देखा तो केबल का है, तो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्यों क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करोगे? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में सेक्शन मेथड ऑफ ट्रस का प्रॉब्लम है और केबल का भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 ही अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए, 2 क्वेश्चंस है, राइट। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स। ऑल मेंबर्स का मतलब है ये आपका जॉइंट मेथड का प्रॉब्लम है, किसका? जॉइंट मेथड ट्रस का, जॉइंट मेथड ऑफ ट्रस का। तो इसे आपको बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है डिटरमाइन द फोर्स इन ऑल मेंबर्स। जब भी आपको ऑल मेंबर्स के फोर्स फाइंड करने के लिए पूछे जाएंगे ट्रस में, तो वो प्रॉब्लम होता है आपका जॉइंट मेथड का ट्रस में, राइट। और जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये सेकंड प्रॉब्लम है आपका फ्रेम का, तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। अब आते हम यहाँ पे, तो देखिए डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर्स ए डी बी डी एंड बी सी, और इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पे, राइट। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है आपका सेक्शन मेथड का। किसका प्रॉब्लम है? सेक्शन मेथड का, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स, डायरेक्टली नाम दिया हुआ है फोर्सेस का, आपको मेंबर्स का नाम दिया हुआ है कि इन मेंबर्स का फाइंड करना है फोर्स। तो ट्रस का ही प्रॉब्लम है, और ट्रस के प्रॉब्लम में आपको कहा है कि डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स ए डी बी डी और बी सी, इसका मतलब डायरेक्टली नाम दिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम होता है ट्रस का, सेक्शन मेथड का। और ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आपका केबल का। और जो सी का जो प्रॉब्लम है, राइट ना, इसमें आपको स्केच ड्रॉ करने, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेक्शन मेथड भी दिया हुआ है और केबल का भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं करोगे। तो ये भी आपकी एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स, डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्रस, तो इसकी डायग्राम ये दी हुई है। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका जॉइंट मेथड का ट्रस में, जॉइंट मेथड का ट्रस में, क्योंकि डिटरमाइन द फोर्स इन ऑल मेंबर्स अगर बोला गया ट्रस के प्रॉब्लम में, तो जॉइंट मेथड का प्रॉब्लम होता है, इसे हम अटेम्प्ट नहीं करते। ये केबल का प्रॉब्लम है, तो इसे भी हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हम आते क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ पे इन्होंने बोला है डिटरमाइन द फोर्स इन द मेंबर्स ए जी बी सी एंड बी डी ऑफ द ट्रस। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका सेक्शन मेथड का, और इसकी डायग्राम दी हुई, यही डायग्राम है इसकी, फिगर 5। तो ये आपकी फिगर 5 ही है, राइट। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम दी हुई है। और ये प्रॉब्लम कौन सा है? सेक्शन मेथड का, सेक्शन मेथड का प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि फोर्स फाइंड करें मेंबर्स का ए सी बी सी और बी डी का, डायरेक्टली नाम दिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम होगा सेक्शन मेथड का। और ये यहाँ पे उन्होंने केबल दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका केबल का। और यहाँ पे आपको स्केच ड्रॉ करनी है,
तो आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें सेक्शन मेथड का भी प्रॉब्लम है और केबल का भी। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन पेपर आपकी ये अलग है, राइट, यहाँ से ये अलग है। तो देखिए, डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रस, मतलब एक जॉइंट मेथड है। ऑल मेंबर्स बोले गए थे, वो जॉइंट मेथड हो जाती है ट्रस की, जॉइंट मेथड हो जाती है ट्रस की। ये प्रॉब्लम है केबल का, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली आपको बोला है मैक्सिमम टेंशन इन केबल फाइंड करना है और रिएक्शन एट ए बी, तो ये केबल का प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा, ये फ्रेम का प्रॉब्लम है, ओके। तो ये जॉइंट मेथड का प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन 3 तो आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, जॉइंट मेथड का प्रॉब्लम होगा तो नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स ए बी ए सी और डी सी, और इसका डायग्राम भी आपको यही दिया हुआ है, यही डायग्राम का आपको फाइंड करना है फोर्स मेंबर्स का ए बी ए सी और डी सी। ट्रस का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका सेक्शन मेथड का, और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है आपका केबल का। ये प्रॉब्लम किसका है? आपका केबल का। और इसकी तरफ आपको जाना ही नहीं, ये फ्रेम का प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है। क्यों क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना? क्योंकि इसमें सेक्शन मेथड का भी प्रॉब्लम है और केबल का भी। यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द फोर्स इन ऑल मेंबर्स, ऑल मेंबर्स मतलब जॉइंट मेथड, जॉइंट मेथड का प्रॉब्लम है ट्रस में, ट्रस में जॉइंट मेथड का, इसे नहीं अटेम्प्ट करना है। ये आपका फ्रेम का प्रॉब्लम होगा, राइट, फ्रेम का प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे फ्रेम, इसे भी नहीं अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स बोला है उन्होंने, डी सी एंड बी सी ऑफ ट्रस, तो ये सेक्शन मेथड हो गई, ये सेक्शन मेथड, और ये हो गया आपका केबल का प्रॉब्लम, और ये हो गया आपका थ्योरी क्वेश्चन। तो सेक्शन मेथड केबल किस में? क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसे ही अटेम्प्ट करिए, इसे मत अटेम्प्ट करिए। और अब हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को प्रायोरिटी दोनों में से कौन सा भी, देन आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, उसके बारे में मैंने बताया। अब मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 17 मार्क्स के, और इसमें आपको वेरिएबल और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, एमयूजी, मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, इसमें आपको इमेज उनका यहाँ पे देखिए उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, डिटरमाइन द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड, ओके, ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, और यहाँ पे इक्वेशन चेक करे, दे दिया हुआ क्या उन्होंने। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का, और ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये किसका प्रॉब्लम हो गया? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, ओके। और यहाँ पे अगर उन्होंने सॉरी, ये कर्व लीनियर का प्रॉब्लम है, कर्व लीनियर मोशन का प्रॉब्लम है, ओके। इसमें आपको मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एसी डायग्राम अगर आपको दिखाई दी तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन था, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर से दोनों में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे इक्वेशन अगर दिया हुआ होगा तो उस क्वेश्चन को प्रायोरिटी पहले दीजिए। इक्वेशन दिया हुआ है आपको एक्स का, तो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम, वेरिएबल एक्सेलरेशन का। अब मोटर इज ट्रैवलिंग कर्व रोड, ये प्रॉब्लम हो गया आपका। देखिए अगर रेडियस दी हुई होगी तो बहुत इजी प्रॉब्लम होता है। देखिए रेडियस अगर आपको दी हुई है, रेडियस देखिए, रेडियस दी हुई है आपको कितना, 760 मीटर वाला, तो ये प्रॉब्लम आपको इसे, ये प्रॉब्लम होता है आपका, देखिए डिटरमाइन द टोटल एक्सेलरेशन। जिस प्रॉब्लम में रेडियस दी हुई होगी वो प्रॉब्लम होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का, नॉर्मल एक्सेलरेशन का, ओके। तो रेडियस जिसमें दिया हुआ होगा, सिर्फ इतना याद रखें, अगर आपको रेडियस दिया हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम बहुत ईजी होता है, और वो प्रॉब्लम होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन का। तो इतना याद रखें, जिस प्रॉब्लम में रेडियस दी हुई होगी वो रेडियस का प्रॉब्लम होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का, तो वो भी बहुत इजी प्रॉब्लम होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी। और इसमें आपको देखिए ये डायग्राम दी, मैंने पहले बोला ऐसी अगर आपको डायग्राम दी हुई होगी तो वो प्रॉब्लम किसका होता है? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम ईजी होता है, रेडियस का प्रॉब्लम भी ईजी होता है। रेडियस दिख गई, आपके दिमाग में जो फिट बैठेगा उसी हिसाब से मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो रेडियस अगर आपको दिख गया तो रेडियस का प्रॉब्लम मीन्स
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम होता है, और वही प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करने में प्रायोरिटी देनी है, राइट। इजी प्रॉब्लम में इसमें सिर्फ 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं, राइट। इसमें an का फॉर्मूला यूज होता है डियर स्टूडेंट, v² अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है। और आपको एक्सेलरेशन का, टोटल एक्सेलरेशन का an का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले आपको यूज होते हैं इसमें, राइट। और ये प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है, तो इसे आप पहले प्रायोरिटी दीजिए। अब इसमें आइए, कार कम्स टू मूव, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है। देन आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए x का इक्वेशन दिया हुआ है और y का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही बोला है, अगर इक्वेशंस दिए हुए होंगे, ऐसे देखिए, ऐसे इक्वेशंस आपको दिए हुए होंगे तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे के रखा है, और ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम। इसमें देखिए ये भी आपका इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन, तो इसका मतलब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का। के बाद फिर से यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका रेडियस का प्रॉब्लम, रेडियस का प्रॉब्लम हो गया है, राइट। कौन से? एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन नॉर्मल और टेंजेंशियल वाला, और ये तो हो गया आपका प्रोजेक्टाइल वाला, राइट। तो दोनों में से आपको जो क्वेश्चन बढ़िया लगेगा, जो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, वो अटेम्प्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम। वेरिएबल एक्सेलरेशन यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपवर्ड उन्होंने बोला है, जिस प्रॉब्लम में वर्टिकली अपवर्ड दिया हुआ होगा या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ होगा, तो वो प्रॉब्लम होता है एमयूजी का। तो स्टूडेंट, जिस प्रॉब्लम में आपको वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड दिया हुआ होगा, तो वो प्रॉब्लम होता है आपका एमयूजी का, मोशन अंडर ग्रेविटी का, राइट। और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर सी में देखिए ये ऐसी अगर आपको डायग्राम दी गई होगी, तो वो प्रॉब्लम होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये एमयूजी और ये प्रोजेक्टाइल। अब क्वेश्चन नंबर 6A में देखें, यहाँ पे भी आपको ए का इक्वेशन दिया हुआ है, a = kt², तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का। और यहाँ पे देखिए आपको ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम की डायग्राम आपको दी हुई है यहाँ पे, देखिए ये जो इसकी जो डायग्राम है यहाँ पे दी हुई है आपको, और ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टली, राइट, आपको किलोमीटर्स पर आवर दिया हुआ है। तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी अगर आपने देखा तो ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने ये भी देखिए रेडियस दिया हुआ है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ओके। तो डायग्राम में आपको दी हुई है, तो मेरे ख्याल से आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे, देखिए एक क्वेश्चन आपने रीड किया, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन में रेडियस है, मगर रेडियस के प्रॉब्लम में डायग्राम अगर हुई तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से रेडियस का प्रॉब्लम हो तो अच्छा है, मगर उसमें अगर डायग्राम होगी तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस से आपको क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम ईजी होता है, एमयूजी का प्रॉब्लम है वो भी इजी होता है, और प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है वो भी इजी होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करें, ओके। ये मेरा आपको सजेशन होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मार्च 2023, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें आपको देखिए एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है आपको t/6, तो इसका मतलब ए का इक्वेशन दिया है आपको t/6, इसका मतलब है आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम हो गया। देन सेकंड जो क्वेश्चन होगा ये वर्टिकली अपवर्ड वाला है, यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपवर्ड उन्होंने बोला है, वर्टिकली अपवर्ड जाना है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका एमयूजी का। और ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 से अगर आपने देखा तो आपको इक्वेशन दिया हुआ है वी का, इसका मतलब है एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए रेडियस का प्रॉब्लम दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपको 762 मीटर, इसका मतलब ये भी इजी प्रॉब्लम है रेडियस वाला। रेडियस जिसमें दिया हुआ होगा वो होता है एक्सेलरेशन वाला प्रॉब्लम। किसका प्रॉब्लम होता है? वो एक्सेलरेशन वाला प्रॉब्लम होता है। तो ये भी इजी प्रॉब्लम है, और ये तो आपका हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। तो दोनों क्वेश्चंस आपको इजी दिए हुए, आपके ऊपर है आपके कौन से टॉपिक के ऊपर कमांड है, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, कौन से क्वेश्चन को टाइम कम लग रहा है, उस हिसाब से आप दोनों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और नेक्स्ट है देखिए, इसमें भी आपको ए का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन। देन यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, आपको प्रोजेक्टाइल वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोजेक्टाइल वर्ड देखिए, यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल वर्ड है, यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल वर्ड है।
तो कभी कभी डायग्राम नहीं दी हुई होती, डायरेक्टली मीनिंग वर्ड दिया होता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्ड दिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। तो तीनों प्रॉब्लम बहुत ईजी दिए हुए, ये भी बता देता हूँ। वर्टिकली अपवर्ड दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका एमयूजी का। यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है, रेडियस की जगह डायमीटर भी दिया है, तो वो रेडियस का ही प्रॉब्लम होता है, तो ये रेडियस का प्रॉब्लम है, ईजी प्रॉब्लम है। ये एक्सेलरेशन वाला प्रॉब्लम होता है, किसका प्रॉब्लम होता है? एक्सेलरेशन वाला, क्योंकि आपको अब दिया हुआ है डायमीटर, और जब भी आपको डायमीटर दिया हुआ होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाता है आपका रेडियस का, माय डियर स्टूडेंट्स। तो और यहाँ पे देखिए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई, तो ये भी प्रॉब्लम है आपका डियर स्टूडेंट्स। देखिए आपका जो स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, तो ये भी आपका प्रॉब्लम हो गया एमयूजी का। जब भी आपको टॉप वर्ड दिया हुआ होगा, टॉप या फिर बॉटम वर्ड दिया हुआ होगा, फिर भी वो प्रॉब्लम होता है आपका एमयूजी का, याद रखिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपका एमयूजी का। तो दोनों में से मुझे लगता है ये क्वेश्चन इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी इजी प्रॉब्लम है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट। ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से टाइप का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपवर्ड उन्होंने कहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है आपको एमयूजी का, वर्टिकली अपवर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है उन्होंने क्लियर्स द 25 मीटर वॉल, राइट। तो ये प्रॉब्लम है डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वाला, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें देखिए डायग्राम तो नहीं दी हुए, पर मगर प्रोजेक्शन उन्होंने वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है, प्रोजेक्शन वर्ड, प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला प्रॉब्लम है, ऐसे भी आप पहचान सकते हो प्रॉब्लम पहचानना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है मैकेनिक्स में, तो ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ऐसे आप प्रॉब्लम पहचान सकते हो। यहाँ पे भी देखिए कार कम्स टू, राइट ना, यहाँ पे भी आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको डायग्राम दी हुई है, तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट कि ये प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे देखिए रेडियस का प्रॉब्लम है, क्यों रेडियस का? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये रेडियस वाला प्रॉब्लम है। रेडियस वाला प्रॉब्लम मीन्स इसमें आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आपको यूज करने होते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स नॉर्मल एक्सेलरेशन वाला, ऐसे ये रेडियस होता है। टोटल एक्सेलरेशन मीन्स an का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर वाला, मतलब ये प्रॉब्लम इस टाइप का है, रेडियस वाला। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 को आप प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, और रेडियस के ऐसे प्रॉब्लम्स भी आपके, मतलब है मैं आपको जो माइंड में फिट होगा उसी वे से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आप कैसे पहचान सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का। तो देखिए तो यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट के प्रॉब्लम में ई दिया हुआ होता है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या दिया हुआ होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड दिया हुआ होता है, या फिर स्मॉल ई दिया हुआ होता है। तो वो प्रॉब्लम होते हैं आपके डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट के, वो प्रॉब्लम होते हैं आपके डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट के। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए दिया हुआ, ये हो गया आपका डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का प्रॉब्लम। इजी प्रॉब्लम है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी कौन सा भी क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली देखिए ही मत। देन इसमें आइए, इसमें भी आपको वही क्वेश्चन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड रिपीट हुआ है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का प्रॉब्लम। यहाँ पे भी देखिए ओके, ये हो गया आपका, नहीं यहाँ पे नहीं दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का प्रॉब्लम। जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है वो प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे भी देखिए आपको इसमें नहीं डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखिए ई दिया हुआ है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का, डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट वाला। तो जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड दिया हुआ है वही। यहाँ पे भी आप ध्यान से अगर देखा आपने डियर स्टूडेंट्स, वेट देखिए यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड दिया हुआ है,
तो इसे आपको अटेम्प्ट करना है, सिर्फ बाकी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान भी मत दीजिए। यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, देखिए यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला। यहाँ पे भी देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड दिया हुआ है, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया आपका डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का। तो दोनों क्वेश्चंस में दिए हुए, यहाँ पे भी डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट है, यहाँ पे भी डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड आपको दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। जिन बच्चों को वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के प्रॉब्लम सॉल्व करने वो कर सकते, जिनको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने वो कर सकते, जिनको डी अल्बर्ट प्रिंसिपल के प्रॉब्लम सॉल्व करने वो कर सकते, जिनको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करने वो कर सकते। मगर मेरा आपको सजेशन है, आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। मेरा उन बच्चों को, एवरेज स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है, अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट क्लियर करना है तो सिर्फ डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट की तरफ जाइए। और वो क्वेश्चंस आप कैसे पहचान सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वर्ड देखिए, वो होता है डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट के प्रॉब्लम। यहाँ पे भी देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ये प्रॉब्लम हो गया डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का। यहाँ पे भी देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया आपका डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट का। तो ऐसे आप माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जो क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तो मेरा स्ट्रैटेजी मैकेनिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी स्ट्रैटेजी बढ़िया लगी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।